बुलडोजर खुद एक समस्या है। ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश है। यही सदा गूंजेगी, यही सदा गूंजेगी। लोगों को तो आपके मंदिरों से कोई मसला नहीं है। हमने तो कभी नहीं आप लोगों के मंदिरों पे कोई मसला उठाया। आपको हमारी मस्जिदों से मसला क्यों है? मुसलमान बीजेपी के खिलाफ हो या बीजेपी के एक्ट्स के खिलाफ हो, प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आता है, उसके घर डेमोलिश किए जाते हैं। लेकिन ये प्रीत सिंह जिसने दिल्ली की पीस और हार्मोनी को खत्म करने की कोशिश की, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चले? जो सरकार है ना, ये किसी की नहीं है। आप देखिए अयोध्या में जब मंदिर बनाया गया तो वो मंदिर कैसे बना? लोगों के घर तोड़कर बना। जो घर है एक्चुअली में, जो घर है जिसमें लोग रहते हैं, उसको तोड़ दिया गया, जब जाके वो मंदिर बना। तो आपको क्या लगता है ये सरकार कुछ करेगी? हिजाब हलाल सिर्फ यही कर रहे थे वो लोग, मस्जिदों पर हमला यही कर रहे थे। तो वहाँ पे जिस तरीके से हुकूमत आपकी खत्म हुई, वही उसी तरीके से यहाँ पर भी खत्म होगी। देख सकते हैं कि और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि मस्जिद मदरसों को लेकर के आप लोग आज एहतजाज कर रहे हैं, पर यहाँ सरकार का साफ तौर पर ये कहना है वक्फ बिल लागू कर दिया गया है। क्या लगता है आपको? जी क्या सवाल था? वक्फ बिल जो लाया गया है उसको लेकर के तो ऐसी कार्रवाई और की जाएगी मस्जिद मदरसों के ऊपर, तो इंसाफ की उम्मीद है आपको कहीं? जी इंसाफ की उम्मीद जहाँ तक है, देखिए जब तक हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत है, माइनॉरिटीज़ को कहीं पर भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अभी आप देखिए मस्जिदों पर इतना हमले हो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है? इसके अलावा ये जो मस्जिदें डेमोलिश हुई हैं, महरौली की मस्जिद 700 साल पुरानी मस्जिद थी वो जो डेमोलिश की गई। 700 साल पुरानी मस्जिद थी जो डेमोलिश की गई थी। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, क्या ये वक्फ बोर्ड एक्ट का उल्लंघन नहीं है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये 700 साल पुरानी मस्जिद थी, तो क्या ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन नहीं है? ये सारी मस्जिदें इस तरीके से बुलडोज़र की जा रही हैं, इलीगल तरीके से रात में आकर ना प्रॉपर उसको नोटिस दिए बगैर इलीगल तरीके से तोड़ी जा रही हैं। और हम किससे उम्मीद लगाएं इस चीज़ की कि कौन इंसाफ देगा? ये बीजेपी गवर्नमेंट से हम उम्मीद लगाएं? आप देखिए प्रीत सिंह जिसने भवाना की जब मस्जिद डेमोलिश हुई, उसके बाद एक वीडियो बनाकर वायरल करता है वो कि क्या है, हम जो मुसलमान मेरे ऊपर जो किए हैं उसका ये क्या है, बदला है, मुसलमानों की फतरेबाजी का बदला है। अगर एक मुसलमान बीजेपी के खिलाफ हो या बीजेपी के एक्ट्स के खिलाफ हो, प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आता है, उसके घर डेमोलिश किए जाते हैं। लेकिन ये प्रीत सिंह जिसने दिल्ली की पीस और हार्मोनी को खत्म करने की कोशिश की, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? आज हमारे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रेड फोर्ट पे खड़ के आप बात कर रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। 70 पर 8 साल हो गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब आ जाना चाहिए इस मुल्क के अंदर। आप अगर यूनिफॉर्मिलिटी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ खाने पीने पर क्यों? इंसाफ की बुनियाद पे भी बात कीजिए ना। उसका घर भी डेमोलिश करे, क्यों नहीं हुआ डेमोलिश? और जो मस्जिदें इलीगल तरीके से इस तरीके से तोड़ी जा रही है, ये बुलडोजर की पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी को खतरा है। एक मामूली जो यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको जो क्या कर रहे हैं, टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो आवाज़ उठा रही है, डिसेंट की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है ये बुलडोजर के जरिए से। तो हम यही कहेंगे कि बुलडोजर क्या है, कोई समस्या का हल नहीं है, बल्कि बुलडोजर खुद एक समस्या है। ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश है। तो हम यही विमेन इंडिया मूवमेंट की यही मांग है कि जो मस्जिदें डेमोलिश हुई उसको दोबारा तामीर करो, और जो मस्जिदें हैं दिल्ली में उसे प्रोटेक्शन किया जाए। बल्कि आम आदमी पार्टी जो यहाँ की हुकूमत है उससे हम ये गुजारिश करते हैं कि आइंदा असेंबली में आप लोग एक रेजोल्यूशन पास करें इसके लिए, ताकि मस्जिदें सुरक्षित रहें। और इस दिल्ली के अंदर 123 से करीब वक्फ प्रॉपर्टीज है, उसका प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। क्यों इतनी बड़ी दिल्ली में वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड की काउंसिल नहीं है, चेयरमैन नहीं है? यहाँ पर क्या कर रही है यहाँ की गवर्नमेंट? आप लोगों को अपॉइंट करना चाहिए। जो माइनॉरिटीज़ के आपने वोट लिए, 53% लास्ट असेंबली में यहाँ की आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों के वोट लिए हैं। आपने वोट लेने के बावजूद आपकी जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दे। वरना मैं यहाँ से आम आदमी पार्टी को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगली दफ़ा अगर आपने असेंबली इलेक्शन आने वाला है, आप याद रखें कि ये माइनॉरिटीज़ का वोट लेकर जो आज इनकी मस्जिदों की हिफाजत नहीं हो रही, इनकी जानों की हिफाजत नहीं हो रही, तो आपको हम अगर इस वक्त हमारी प्रोटेक्शन नहीं हुई, अगर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, तो आने वाले इलेक्शन में आपको इसका अवाम अच्छा सिला देगी। और ये जो बीजेपी की हुकूमत जो कह रही है, जो बार बार ये सोच रही है कि नफरत की सियासत पे हुकूमत बना लेगी दिल्ली के अंदर, आपका भी वही हाल होगा जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर बीजेपी की हुकूमत को मार गिराया। उन्होंने भी यही किया था, हिजाब हलाल सिर्फ यही कर रहे थे वो लोग, मस्जिदों पर हमला यही कर रहे थे। तो वहाँ पे जिस तरीके से हुकूमत आपकी खत्म हुई, वही उसी तरीके से यहाँ पर भी खत्म होगी। ये नफरत से आपकी हुकूमत नहीं
नहीं चलेगी। पर हमने साफ तौर पर देखा है कि जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के साफ तौर पर कहा कि महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, मुस्लिम महिलाओं के साथ खास तौर पर, इसलिए वक्फ बिल लाने की ज़रूरत पड़ रही है। ये क्लियर एक एजेंडा है बीजेपी का वक्फ बोर्ड में घुसने का। अगर आपको प्रोटेक्शन देने तो प्रोटेक्शन के लिए बनाओ ना, इसके बजाय ये क्या बात होती है कि आप दखल अंदाजी कर रहे हो। मुसलमानों की ज़मीनें हैं, वक्फ की ज़मीनें जितनी भी हो मुसलमानों को बिलोंग करती है, इसका चेयरमैन, इसकी काउंसिल सारी मुसलमान होनी चाहिए। उल्टा आप मुदाखिलत कर रहे हो, ये कह रहे हो कि इसमें क्या करेंगे, नॉन मुस्लिम्स को भी इसे ऐड करेंगे। ये क्या बात हुई? आपको प्रोटेक्शन देना है तो प्रोटेक्शन के लिए बनाओ ना, मुदाखिलत की क्यों की जा रही है? हम ये कह रहे हैं मुदाखिलत हम नहीं सहेंगे, यही हमारी मांग है। क्या लगता है आप लोगों को कि लगातार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाना है, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं दिला पा रहे? बंगाल में डॉक्टर के साथ क्या हुआ, फिर देहरादून का नया मामला सामने आया। क्या लगता है, नारे बड़े बड़े दिए जा रहे हैं? मुझे बताइए इंसाफ कौन दिलाएगा? सरकार का क्या काम है? सरकार का जब सरकार बनी गई तो सरकार का ये काम था कि वो मस्जिदें तोड़ेगी। सरकार ने, इसलिए हमने सरकार बनाई थी कि वो हमारी मस्जिदें तोड़ेगी, हमारी बहनों के रेप करेगी, हमारे को एक जीने का अधिकार भी हमसे छीन लिया जाएगा। हमने सरकार इसलिए बनाई थी, इसलिए तो सरकार नहीं बनती। सरकार जो बनती है अपने प्रोटेक्शन के लिए बनती है, सेवाओं के लिए बनती है। लेकिन हमने जो सरकार बनाई, चलो बदलाव आएंगे सरकार बनने से, लेकिन हमारे देश में ऐसे बदलाव हमने पहली बार देखे हैं। 2014 से लेके अब तक जो बदलाव आए इस देश में, कभी भी गवर्नमेंट आगे नहीं आई इस चीज़ में लेकर कि चलो हमने मान लिया आपने हमारी एक मस्जिद शहीद करी। हमारी जो सबसे पहली गलती थी, अपनी मस्जिद देकर हमने आप लोगों को अपनी मस्जिद दी ये लड़ाई झगड़े बंद करने के लिए। लेकिन आपको, आपका जो फ़र्ज़ बनता था, आपका जो काम था कि उस मस्जिद की जगह आप हमें और मस्जिद बना कर देते, लेकिन नहीं, आप लोगों ने क्या करा, और मस्जिदें हमारी तोड़ना स्टार्ट कर दी। किस लिए? क्योंकि आप लोगों को ये पता ही नहीं। हम लोगों को तो आपके मंदिरों से कोई मसला नहीं है, हमने तो कभी नहीं आप लोगों के मंदिरों पे कोई मसला उठाया। आपको हमारी मस्जिदों से मसला क्यों है? कैलाश नगर की भी जो मस्जिद तोड़ी गई, उसको बताया गया कि वो रेलवे की लाइन थी, रेलवे की लाइन, उसके बगल में ही मंदिर है, तो वो रेलवे की लाइन में नहीं आता। उसके बगल में ही एक गाय भैंसों का चारा है, वो रेलवे लाइन में नहीं आता। तो सिर्फ मस्जिद ही रेलवे लाइन में आई है। आपको टारगेट ही मस्जिदों पे करना है, आप मस्जिदों के पीछे पड़ गए। अगर चलो वो रेलवे की लाइन है, हम आपको मस्जिद दे रहे हैं, आप उसका सबूत देंगे हमें कि आप हमें दूसरी मस्जिद बना के देंगे? नहीं देंगे ना, कोई सबूत नहीं है ना। आप लिख कर दे दीजिए कि आप मस्जिद हटा लो, हम उसकी जगह आपको दूसरी तामीर करके देंगे। नहीं देंगे ना, तो आप फिर इस चीज़ पे टारगेट करके क्यों बैठे हैं? मुसलमानों पे टारगेट करके क्यों बैठे हैं? मुसलमानों को टारगेट करके क्यों बैठे हैं? आप लोगों का साफ तौर पर बैनर के जरिए नारा है, बंगाली मार्केट मस्जिद की आप लोगों ने तस्वीर को साझा किया है। उनका तो नारा है साफ तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी थी, काशी मथुरा बाकी है, पर उसकी आड़ में ये तमाम मस्जिदों को टारगेट किया। भाई ये जो सरकार है ना, ये किसी की नहीं है। आप देखिए अयोध्या में जब मंदिर बनाया गया तो वो मंदिर कैसे बना? लोगों के घर तोड़कर बना। जो घर हैं, एक्चुअली में जो घर हैं जिसमें लोग रहते हैं, उसको तोड़ दिया गया, जब जाके वो मंदिर बना। तो आपको क्या लगता है ये सरकार कुछ करेगी जब अपने लोगों की जमीन नहीं छोड़ी उसने?